हेलो माय फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जनरल टेस्ट के लिए जीके के अंदर, दैट इज़ कि क्या निकनेम्स हैं, क्या स्पेशल टाइटल्स हैं फॉर फ्यू फेमस सिटीज़ जो भारत के अंदर हैं। भारत के कुछ फेमस सिटीज़, उनके स्पेसिफिकेशंस के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए उनके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल नेम्स भी रख दिए गए हैं, निक नेम्स रख दिए गए हैं, स्पेशल टाइटल्स उनको दे दिए गए हैं। तो वो क्या है, इस वीडियो में ज़रूर से आप अपने शहर को भी खोजने की कोशिश कीजिएगा, क्या पता, या कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जिस स्टेट से, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, उसके क्या फेमस टाइटल्स हैं, उसे कोई क्या नवाजा गया है किसी स्पेशल टाइटल के साथ में, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हो सकता है इसमें आ भी जाए, है ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आता है तो, ठीक है। और नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में, जस्ट बिकॉज जो लोग देखेंगे, जो ये वीडियो देखेंगे, तो हो सकता है हमको चूक गए हों, और आप अगर कमेंट बॉक्स में बता दें तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का भला हो, ठीक है। तो करें शुरू। तो पहली सिटी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। पूछूं, पिंक सिटी किसको कहते हैं? चलिए, पिंक सिटी कंसिडर किया जाता है जयपुर को, राजस्थान की कैपिटल है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है। आप ज़रूर आइए, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो भी जयपुर सिटी में ही है। पिंक सिटीज़ को कंसिडर इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो पिंक कलर में, अब पिंक कलर मतलब इस तरह का कलर आपको देखने को मिलेगा। हर एक बिल्डिंग के लिए लॉ बना रखा है कि जो सिटी है, जो ओल्डर सिटी है, हिस्टोरिकल, जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, उसको इसी कलर में पेंट किया गया है। ये हवा महल की तस्वीर आपको दिख रही होगी। तो हुआ क्या था, ऐसा क्यों हुआ? तो राजा थे सवाई राम सिंह जी। सवाई इसमें टाइटल है जो दिया गया है इनको, राम सिंह जी इनका नाम था। यहाँ पर प्रिंस अल्बर्ट सेकंड आ रहे थे, तो उनकी हॉस्पिटैलिटी के अंदर पूरे शहर को रंगा गया था इस कलर में। इसके पीछे एक और कारण है कि पिंक कलर क्वीन का फेवरेट कलर था। इसी को देखते हुए पूरे सिटी को पिंक कलर में कलर कर दिया गया एंड तभी से इसको पिंक सिटी कंसिडर किया जाने लगा। और अब तो ये लॉ भी है कि जो भी कोई ऐसी बिल्डिंग होगी, इवन सिटी के अंदर जो कॉमर्शियल या फिर जो जनरल डोमेस्टिक हाउसेज हैं, उनको भी इसी कलर में पेंट किया जाना कंपलसरी है। तो पिंक सिटी किसके नाम से? जयपुर के लिए, ड्यू टू इट्स कलर। नेक्स्ट सिटी की बात करें तो ये है आपकी ब्लू सिटी। जैसे अभी पिंक कलर था वैसे ही ब्लू कलर। ब्लू कलर रिलेट करता है थोड़े से एक ऐसे एनवायरनमेंट को जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर हो, ठीक है। एंड सन सिटी भी कहा जाता है। ये दोनों ही टाइटल मिले हैं जोधपुर को। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जोधपुर से कौन कौन है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, मैक्सिमम पीपल जो भी जोधपुर के हैं अधिकतर अपने घरों को इस ब्लू कलर में वो कलर करा के रखते हैं। कई सारे रीज़न है इसके पीछे। लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये जो ब्लू कलर है वो मॉस्किटोज़ को दूर रखता है, साथ ही साथ क्योंकि मतलब पूरे साल जो सूरज होता है ब्रिलियंटली शाइन करता है ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधे आसमान में बहुत तेज़ी से चमकता है, तो इनको वार्म एंड कोजी एनवायरनमेंट मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कलर। तो काफ़ी अच्छा है जयपुर, जोधपुर या जयपुर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये प्लेसेस बहुत अच्छे हैं। कभी मौका मिले तो ज़रूर घूमने आए, पधारो हमारा देश। दूसरा, सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। देखो भाई, बहुत अच्छी सिटी है, कभी मौका मिले तो यहाँ पर भी ज़रूर जाइएगा। तो सिटी ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है? उदयपुर को। अब कमेंट करके मुझे आप बताइएगा, सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया, ये एक और टाइटल मिला हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे किसको मिला हुआ है ये टाइटल, सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इंडिया के अंदर सिटी ऑफ लेक्स का टाइटल और किसे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये उदयपुर है। काफ़ी सारी लेक्स हैं हमारे यहाँ पे उदयपुर के अंदर, काफ़ी सारे लेक्स हैं। इसको मेवाड़ रियासत भी कहा जाता है, मेवाड़ भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टाइटल है, ये वाला तो आपको बताना था, कोई बात नहीं। सिटी ऑफ लेक इन इंडिया, भोपाल को भी कंसीडर किया जाता है, तो याद रखें। जैसे उदयपुर को आपने देखा है, वैसे एमपी के अंदर भोपाल भी कंसीडर किया जाता है सिटी ऑफ लेक। ये तो थोड़ी सी बिलचूस वाली बात हो गई। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यहाँ पर बॉस्टन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है? अहमदाबाद। तीनों ही टाइटल मिले हुए हैं अहमदाबाद को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बॉस्टन ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडिया इज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज। अब देखो, मैनचेस्टर क्यों कहा गया, बॉस्टन क्यों कहा गया है? एक्चुअली जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, मैनचेस्टर में काफ़ी ज़्यादा है, फेमस है, ठीक है। और ये बॉस्टन टेक्निकल और इसके अलावा और भी ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ थी जिसके कारण से ये फेमस है।
तो अहमदाबाद भी था जो रैपिडली ग्रो कर रहा था, जिसकी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रही थी, इसीलिए दोनों तीनों टाइटल अहमदाबाद को मिले। ये क्लोथ्स के लिए, टेक्सटाइल के लिए, और दूसरा रैपिड ग्रोथ के लिए। तो बॉस्टन रैपिड ग्रोथ के लिए जाना जाता है और इसी कारण से अहमदाबाद ने रैपिड ग्रोथ करी, तो इसको भी ये टाइटल दे दिया गया। मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान किसको कहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अहमदाबाद गुजरात, याद रहेगा होपफुली आपको। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है कि अहमदाबाद वो पहली सिटी थी जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर कंसिडर किया गया। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत, ठीक है। सूरत के अंदर मैक्सिमम काम डायमंड का, पूरे भारत में जहाँ मैक्सिमम काम जो होता है डायमंड से रिलेटेड, वो सूरत में होता है। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के लगभग 90% वर्ल्ड डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग और जो भी किसी भी तरीके से उसको आप इंगेज करते हो किसी और चीज़ में, सो ऑल सच वर्क डन इन सूरत, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया आपका डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रहेगा। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर, सिटी ऑफ नवाब्स। देखिए इसका पुराना नाम अवध है। आपने 1857 रिवॉल्ट आपने पढ़ा होगा, अवध का नाम कई बार आपने पढ़ा होगा। तो अवध जो अब बदल गया है, यहाँ पे नवाब है, अब वही चीज़ है। लखनऊ आप थोड़ा सा याद रखें, अवध टेरिटरी थोड़ी बड़ी थी, लखनऊ टेरिटरी थोड़ी सी उसको सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्वीट सिटी, लैंड ऑफ लीची, मुजफ्फरपुर। स्वीट सिटी लीचीज़ के लिए काफ़ी फेमस है और बिहार साइड में आपको जाना है। बिहार में जाएंगे तो हालांकि आजकल जो लीची होती है मैंने देखा है कि इन पे कलर कर देते हैं, तो थोड़ा सा बच के खाइएगा, मौसम तो है अभी। ओके, सो यहाँ पे टेम्परेचर जो काफ़ी सूदर रहता है, इस कारण से काफ़ी लीची होती है और इस कारण से इसको सिटी ऑफ लीची कहा जाता है, स्वीट सिटी भी कहा जाता है। लेदर सिटी कंसिडर किया जाता है कानपुर को, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज कानपुर, ठीक है। तो अब याद रखें कानपुर लेदर सिटी है। अच्छा, एक और याद आ गया मुझे अभी, वाइट सिटी किसको कहा जाता है, उदयपुर को। शायद अपन ने ऊपर मेंशन नहीं किया, तो याद रखना वाइट सिटी उदयपुर। नेक्स्ट है सेवन आइलैंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है, मुंबई। कल्चरल कैपिटल कौन सी है, वो आपको बताना कमेंट करके, और एक्चुअल में कैपिटल तो आपको पता ही है, दिल्ली, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप याद रखें, बहुत बड़ा हिस्सा है मुंबई का हमारी जीडीपी में। नेक्स्ट इज डेक्कन क्वीन। देखो पहले तो ये समझना ज़रूरी डेक्कन क्या है, वैसे तो जितने भी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर जानते होंगे। डेक्कन हमारे इंडिया का जो पेनिसुलर वाला रीजन है, वो वाला डेक्कन एरिया है। अब पेनिसुलर क्या होता है, ये एक और नया वर्ड आ गया। जो 3 वेज से पानी से घिरा हो वो वाला प्लेस पेनिसुलर कहलाता है। और हमारे भारत का ये जो स्ट्रक्चर है, इफ़ यू विल सी, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला देखो पानी से घिरा हुआ है। ये वाला हिस्सा किससे घिरा है, पानी से घिरा है। देखो अरेबियन सी आ जाता है, इंडियन ओशियन आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है आपका बे ऑफ बंगाल। तो ये पेनिसुलर वाला जो रीजन है, और इसके अंदर ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, ये डेक्कन है। तो डेक्कन क्वीन किसको कहा गया है, ये कहा गया है बेटा पुणे को, ठीक है। पुणे को कहा गया है डेक्कन क्वीन, ठीक है। तो याद रखें इसको भी आप। आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑरेंज सिटी आपको पता होगा, नागपुर के अंदर जो संतरे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फेमस हैं उनके, और इसी कारण से इसको ऑरेंज सिटी के नाम से कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बनाना सिटी, जलगांव। बनाना सिटी, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं अच्छी। बनाना सिटी काफ़ी ऑब्वियसली नाम इसका इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि यहाँ बनाना होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके साथ में है, 7वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनानास का वर्ल्ड के अंदर। कौन सा, जलगांव। इसे गोल्डन सिटी ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, गोल्ड सिटी ऑफ महाराष्ट्र। गोल्डन सिटी तो आपका अमृतसर है, गोल्ड सिटी ऑफ महाराष्ट्र। थोड़ा सा ये याद रखें, यहाँ पे हम केवल महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, जस्ट अ सेकेंड।
गोल्ड सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की गोल्ड सिटी क्या है? तो जो महाराष्ट्र वाले हैं बच्चे अच्छे से याद रखना, ये जलगांव होगा। इसके साथ में बस ठीक है, इतना ही याद रखो, अननेसेसरी ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट कॉटन सिटी, ये थोड़ा सा सुन लेना। देखो हमारे भारत के अंदर कॉटन बहुत सारी जगह होता है, ठीक है, जिसके कारण से कई बार हम कई जगह पर अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा हो सकता है अलग अलग आंसर मिले। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है बेटा यावतमल, ठीक है, यावतमल। अब जो इससे रिलेटेड अगर हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत तो आपको पता चलेगा ओल्डेस्ट सिटी है जो कॉटन से रिलेटेड है। इवन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि यहीं से कॉटन लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है। वाइन कैपिटल नासिक, वाइन कैपिटल इसको कहा गया है नासिक को, ठीक है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, आप थोड़ा सा याद रखें। नेक्स्ट ये अच्छा है, स्पेस सिटी हो गया, साइंस सिटी हो गया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया हो गया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हो गया। सिलिकॉन वैली वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा गया है। सिलिकॉन वैली फेमस है काफ़ी ज़्यादा जस्ट फॉर इट्स जो भी टेक्निकल होते हैं ना, वो मदरबोर्ड में आपने ग्रीन कलर का देखा होगा, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर का मदरबोर्ड होता है जिस पे जो जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं, तो वो सारा मतलब आप इलेक्ट्रिक जो भी गैजेट्स वगैरह होते हैं वो सिलिकॉन के अंदर काफ़ी, सिलिकॉन वैली में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो भारत के अंदर भी बेंगलुरु है, बेंगलोर है, सॉरी बेंगलुरु नहीं, बेंगलोर है, जो कि सिलिकॉन वैली के नाम से कंसीडर किया जाता है। इसे ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें, ग्रीन सिटी भी इसी को ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पे बात करें तो रोम ऑफ द ईस्ट, क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, बेंगलुरु। रोम ऑफ द ईस्ट मतलब इस तरह की, देखा आप ये वाला इस तरह का स्ट्रक्चर आपने रोम्स में देखे होंगे ना, रोम के अंदर काफ़ी इस तरह की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिला होगा, लेकिन इसे इंडियन बैंकिंग का एक तरीके से पालना, क्रेडल जो होता है पालना होता है, तो मैंगलोर को कहा जाता है। थोड़ा सा याद रखें, क्यों? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसका मेन हेडक्वार्टर यहीं पर है या ओरिजिन भी उनका यहीं हुआ है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कुर्ग को, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग, स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है मुझे बताइएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पर दिया है, देखो इसको नए नाम से, कर्नाटका का एक टाउन है जो अभी आप कुर्ग देख रहे हैं, ये है मैडिकेरी, मडिकेरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन का काम होता है और स्कॉटलैंड इसको कहा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सीनरीज, ठीक है। सैंडलवुड सिटी मैसूर को कहा जाएगा, बहुत ही अच्छे पैलेसेस हैं यहाँ पे मैसूर में, तो इसको सैंडलवुड सिटी भी कहा जाता है। सिल्क, सैंडलवुड, टीकवुड, रोजवुड, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी फेमस है। सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ जॉय, कैलकाटा। इससे जुड़ा हुआ एक और चीज़ है, आप मुझे कैलकाटा एक और चीज़ के लिए फेमस है मुझे बताएंगे कि क्यों फेमस है कैलकाटा, ठीक है। एक और नाम दिया गया है इसको, सिटी ऑफ पैलेसेस तो है ही, सिटी ऑफ जॉय भी है, और क्या नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड का मतलब कोयला, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड किसको कहा गया है? तो यह है आपका अंसरोल। अब अंसरोल बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में कच्चा कोयला मिलता है, इस कारण से इसको आपने कैपिटल भी बोल सकते हो, लैंड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा गया है अंसरोल को, वेस्ट बंगाल। डेस्टिनी, सिटी ऑफ डेस्टिनी, गोवा ऑफ द ईस्ट, विशाखापट्टनम। गोवा तो है ही आपके पास में वेस्ट में, बट गोवा ऑफ द ईस्ट विशाखापट्टनम है, ठीक है। और थोड़ा सा आप इस चीज़ को अगर समझेंगे तो जिस हिसाब से गोवा के अंदर जो सिचुएशंस होती हैं, जो टूरिज्म होता है, विशाखापट्टनम में भी काफ़ी उसी तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सिटी ऑफ डेस्टिनी भी इसे कहा गया है, सिटी ऑफ पर्ल्स और हाईटेक सिटी हैदराबाद। हाईटेक सिटी हो, सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है हैदराबाद को। निज़ाम ऑफ हैदराबाद काफ़ी ज़्यादा पर्शियन गल्फ से लेकर आए अपने पास में पर्ल्स मतलब मोती, फॉर द वाइफ्स, अपनी पत्नियों के लिए, इसी कारण से नाम पड़ गया, मतलब अजीब अजीब से किस्से होते हैं। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची, नाम याद रखें, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो
छोटे छोटे नाम हैं, अब इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसको और कुछ नहीं कह सकते। सिटी ऑफ स्पाइसेस अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये भी एग्जाम में। कलीकट, हालांकि कलीकट का नाम बदल गया है। तो स्पाइसेस, बहुत सारे स्पाइसेस, डिफरेंट स्पाइसेस यहाँ पर मिलती हैं, इसी कारण से इसको कलीकट के नाम से मतलब बेसिकली इसको सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, गोल्ड कैपिटल, मैं ना तो गोल्ड सिटी कह रहा हूं ना ही गोल्डन सिटी कह रहा हूं। गोल्डन सिटी अमृतसर हो गया, गोल्ड सिटी अलग मैंने ऊपर बताया था, लेकिन वो महाराष्ट्र के लिए थी केवल। ये है आपका गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, त्रिशूर। अब त्रिशूर को अगर देखा जाए तो त्रिशूर बेसिकली आपके रिलेट करता है केरला के एक छोटी सी जगह से, लेकिन यहाँ पर 30% जो गोल्ड ज्वेलरीज हैं इंडिया के अंदर वो यहीं से आती है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट करता है केरला के लिए। कैजू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कोलम। कैजू काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ, काजू, और इसकी भी कैपिटल है वर्ल्ड में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप याद रखें कोलम, और केरला से ही ये भी रिलेट करता है। आगे देखें, सिटी ऑफ फेस्टिवल, एथेंस ऑफ द ईस्ट, मदुराई। बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन आ सकता है और फेमस भी है। मदुराई सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु का एक हिस्सा है, काफ़ी ज़्यादा टेम्पल है और हमारा कल्चर है। गेटवे ऑफ साउथ, डेट्रॉइट ऑफ एशिया, चेन्नई। डेट्रॉइट प्लेस है एक, ओके, और इसे एशिया का डेट्रॉइट माना गया है, चेन्नई। गेटवे ऑफ साउथ भी इसे ही कहा जाता है। काफ़ी रैपिडली ग्रो किया है इसने और अभी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पर है। तो ज़्यादा खाने का थोड़ा प्रॉब्लम है वेजिटेरियंस के लिए, बाकी सब मस्त है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर। मैनचेस्टर याद रखो, अभी थोड़ा ऊपर हमने डिस्कस किया है मैनचेस्टर क्यों बोला था मैंने, अहमदाबाद को क्यों कहा था। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैंने वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला है, यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया है, ठीक है, और मैंने मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी कहा है आपको, वो भी बताएंगे आप। तो ये है कोयम्बटूर, ठीक है। कोयम्बटूर साउथ इंडिया का मैनचेस्टर है और पूरे भारत के अंदर अहमदाबाद को कहा गया है। पेरिस ऑफ ईस्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पौंडीचेरी, पेरिस ऑफ ईस्ट, और पेरिस ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, जयपुर को। पेरिस ऑफ इंडिया जयपुर को, पेरिस ऑफ ईस्ट कहा गया है पौंडीचेरी को, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, मिनी पेरिस भी इसे कहा जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ओ माय गॉड, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मैंने देखा है रिपीट होते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा इसलिए भी आता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा इसके ऊपर ही जुड़ा रहता है। तो कश्मीर वो हिस्सा है जो बिल्कुल इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करता है जिसे आपने स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है। हर तरफ बर्फ़ है, हर तरफ हरियाली है, हर जगह पर फ्लावर्स हैं कलरफुल, और बहुत ज़्यादा जो फेमस और रेयर ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो यहाँ मिलते हैं। तो इस कारण से कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्टील सिटी, पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया, जमशेदपुर। जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन टेम्पल कहाँ है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, उसको भी कहा जाता है गोल्डन सिटी, वो भी आएगा अभी। कलिकट, सिल्वर सिटी, सिल्वर सिटी कलिकट को कहा जाता है। कलिकट उड़ीसा के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स सिल्वर, अपने सिल्वर के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। शिलोंग, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया अभी बताया था मैंने, यह है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, शिलोंग। नेक्स्ट कुछ है, रूर ऑफ इंडिया, जैसे आपने जर्मनी में देखा होगा रूर देखा होगा, वैसे ही यहाँ पे रूर ऑफ इंडिया है, दामोदर वैली। यहाँ पर ये मतलब कौन से प्लेस है, वहाँ पर भी रिवर से ही रिलेटेड है, वहाँ पर भी वैली से ही रिलेटेड है, इसलिए इसे भी वैली ही निकलेगा यहाँ से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रूर इन वेस्टर्न जर्मनी इज द वैली रिच इन कोल, आयरन एंड स्टील। ऐसे ही यहाँ पर कौन सी वैली है, तो वो है आपकी दामोदर वैली, दामोदर रिवर के साथ। ट्विन सिटी हैदराबाद, ट्विन सिटी हैदराबाद। नेक्स्ट, लंबा हो रहा टॉपिक, गोल्डन सिटी अमृतसर। गोल्डन सिटी हमारा लास्ट था। इसके अलावा 2-3 सिटीज़ और हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप देखेंगे तो येलो सिटी, गोल्डन से रिलेटेड अगर येलो की मैं बात करूं तो येलो है जैसलमेर के लिए, जैसलमेर को येलो सिटी भी कहा जाता है।
इसके अलावा रॉयल सिटी की बात करें तो रॉयल सिटी आप पटियाला को कहते हो, पंजाब वाले। ओके, तो और एक और आ रहा है मुझे याद, दैट इज़ योगा सिटी। योगा सिटी भी इंपॉर्टेंट है और वो कहा जाता है ऋषिकेश को। अगर आपको और कोई सी सिटी भी याद आ रही हो जिसको इस तरह का कोई टाइटल मिला हो तो वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। मुझे ही क्यों, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को कुछ और सीखने को मिलेगा, तो वो चीज़ आप ज़रूर से हमारे साथ शेयर करेंगे। वी विल वेट फॉर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।